आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय, दुर्वासा चरित्र। नंदेश्वर बोले कि हे मुनि, अब शिव जी के इस चरित्र को सुनो, जिसमें उन्होंने ही दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तेजस्वी महर्षि अत्रि जी अनुसुईया जी के पति थे। उन्होंने ही ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश स्त्री सही थी। जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही घोर तप किया, तो उसके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। ऋषि मुनि और इंद्रादिक देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले ही सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी के हाथ साथ ले देवताओं सहित ही शिव जी के पास गए। सबने मिलकर एक स्वर में शिव जी की स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से ही उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए ही वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी के सबके चिन्हों से ही पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा कि हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के ही पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी का पुत्र के कारण स्त्री सहित ही ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुनकर ही तीनों देवताओं ने कहा कि हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया है वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा ईशान और विष्णु समान वरदाता है। अतः हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। ऐसा कहकर तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी पाकर ईशानंद अपने स्थान को गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया नामक स्त्री से भी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी से ही दयालुता बस बहुते के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा की परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे। जिन्होंने एकादशी का जीव व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर ही अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर ही पारण का विचार किया था। ज्यों ही वे पारण पर बैठने वाले थे, त्यों ही दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया, उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि ने क्रोध कर ही राजा को अपने शाप द्वारा ही भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के लिए निर्मित राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने लगा। जब आकाशवाणी से कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि हे दुर्वासा, शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु के लिए दिया है। फिर यह शिव जी का पर आक्रमण क्यों करता है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझा, उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इस प्रकार एक बार फिर इन दुर्वासा जी के ने रामचंद्र जी की भी परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी से श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आने पाए।
उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे ही वार्तालाप कर रहे थे, जो लक्ष्मण वहां चले गए। इससे ही श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार इसी ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के इस नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि इसी प्रकार तुम मुनिश्रेष्ठ से श्री कृष्ण जी की भी नियम की परीक्षा ली। और जब विष्णु भगवान विष्णु भूमि पर भार उतारने के लिए वासुदेव जी के पुत्र हुए, तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भोजन जमाते रहे। तब श्री कृष्ण ब्राह्मणों को बड़े भक्त हैं ऐसी प्रतीति सुनकर ही वे उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण रथ जोत कर उसमें ही रुक्मिणी को बैठाकर चले, तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर ही श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावेगा। ऐसे भी जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया था। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उसके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया। द्रौपदी को उस वस्त्र के से एक टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए, जिसे सुनकर मनुष्य धन और आयु पाता है, अपने सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनता है और औरों को सुनाता है, वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।